हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता आप लोग अच्छे होंगे और धनवंत क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया गया था। अब देखिए, एज का जो एनटीपीसी का क्वेश्चन पूछा गया है, इससे पहले जो दो क्वेश्चन हम बता चुके हैं आप लोगों को, ये थोड़ा दोनों अलग टाइप के थे और ये देखिए थोड़ा अलग टाइप के हैं। ठीक है, इस टाइप के रिलेटेड क्वेश्चन हम चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इसको क्वेश्चन पहले। अब से 3 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दोगुने से 30 वर्ष अधिक थी। अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी होगी? देखिए, तो क्या है, फादर है और सन है। ठीक है, फादर है, सन है, 0 है, 3 वर्ष पहले है और बोला कितने वर्ष बाद। एक्स प्लस एक्स वर्ष बोल मान लेते हैं इसको, एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं। तो 3 वर्ष पहले क्या है, उसके पुत्र की आयु के दोगुने 30 वर्ष अधिक। यहाँ तो पुत्र की जो आयु है उसका दोगुने से 30 वर्ष अधिक थी पिता की आयु। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। कितने वर्ष बाद? एक्स वर्ष बाद। दोगुनी है मतलब इसका एक्स होगा तो इसका 2x होगा, ये हम लिख सकते हैं। चलिए इसको हम लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, जैसे हमको लिख दिए, जैसे एक कॉलम हमको मिली है तो भरने में अब कोई हमको दिक्कत नहीं होगा। इसको क्या करेंगे, अगर हम आगे लेके जाएंगे, सॉरी ये एक्स माने हैं, इसको वाई मान लीजिए। ठीक है, इसको भी क्या करेंगे, वाई मान लीजिए। पहले जा रहा ना इसलिए माइनस हो गया। अब फिर इसको इधर लेके जाइए, -3, इसको भी लेके जाइए। देखिए ये 3 वर्ष पहले हम लेके गए इसलिए कि 3 वर्ष पहले का रिलेशन बताया गया है कि उसके पुत्र की आयु के दोगुने से 30 वर्ष अधिक थी। यानी पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु x - y - 3, इसका क्या है 2 मल्टीपल से 30 प्लस है। ये दोनों का रिलेशन दिया गया है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2x 2y 6 + 30। ये तो कट गया और ये इधर आएगा तो y आ जाएगा और ये उधर जाएगा तो ये दोनों आ जाएगा माइनस प्लस, कितना हो जाएगा 24 और ये उधर जाएगा तो 3 यानी कि 27। हम जो x y जो माने थे कितने वर्ष बाद, हम कितने वर्ष बाद ये माने थे कि इतने वर्ष बाद पुत्र की आयु का दोगुना होगा पिता का आयु। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना है 27, यानी कि 27 वर्ष बाद जो है पुत्र की आयु का दोगुना होगा पिता का आयु। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस प्रोसेस में बनाइएगा, सारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब इसको थोड़ा शॉर्ट में भी कैसे बताएंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग कैसे बनाना है, देखिए ये देखिए, पहले ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ क्या है, पुत्र की आयु के दोगुने से 30 वर्ष अधिक है, दोगुना है, ऊपर में दोगुना है 3 वर्ष पहले। इसके बाद क्या है कि कितने वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुना, यहाँ भी देखिए दोगुना, ये दोगुना दोगुना का संबंध क्या है, सेम है। अगर ये चीज आप लोग देखिएगा कि अगर दोगुना दोगुना सेम है, उतना वर्ष पहले भी उतना गुना से जितने वर्ष अधिक है उससे कोई मैटर नहीं है। और कितने वर्ष बाद बोल रहे हैं कि कितने वर्ष बाद उसके पुत्र का आयु का दोगुना होगा, 2 मल्टीपल्स में रिलेशन है। अगर 2 मल्टीपल में रिलेशन है तो क्या करना है, ये जो 3 जो वर्ष पहले है और कितना अधिक है 30 ईयर्स अधिक है, तो इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 30 में 3 लेस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, इस टाइप का क्वेश्चन हम देंगे। इस वीडियो के लास्ट में भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन हम देंगे बनाने के लिए, आप इसको बनाइएगा। इससे भी बनेगा, ओरली बनेगा, इस टाइप से भी बनाइएगा। ठीक है, चलिए अब सेशन पर आते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 8 का पहला क्वेश्चन हम बता चुके हैं। इस टाइप का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एक परीक्षा का पूर्णांक 2500 है। इस परीक्षा में ए को बी से 10% अधिक, बी को सी से 20% कम तथा सी को डी से 30% अधिक अंक मिला।
यदि ए के प्राप्तांक 1430 हो तो डी ने कुल अंकों का कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया। इसको इसी तरह बनाएंगे, वही टाइप का है। चलिए इसको बनाइए आप लोग। ए है, बी है, सी है और डी है। देखिए ये क्या है, उल्टा से, यानी सी को डी से, ठीक है। तो इसको भी इसी तरह बनाएंगे हम। इसको सवाल लिए तो ये कितना हो जाएगा 130। क्यों? क्योंकि सी को डी से 30% अधिक अंक मिला, अधिक कर दिए। अब बोलता है कि बी को सी से 20% कम, इसका 20% कम, मतलब इसका 80% मिला है। एक 104, ठीक है। अब 104 बी को मिला तो ए को बी से 10% अधिक मिला, इसका क्या होगा 110%, यानी कि अधिक मिला है। तो ये हो जाएगा आपका 11, ठीक है। 4.4, ठीक है। ए को इतना आया, बी को इतना आया, सी को इतना आया, डी को इतना आया। देखियो पहला क्वेश्चन हम बताया था कि ए को एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे आ गया था। जब एग्जैक्ट वैल्यू आ गया था तो यानी कि ई भी हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू मिल गया। यहाँ क्या है, ए के प्राप्तांक 1430 है, यहाँ क्या है 114.4, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू तो मिला नहीं है। तो ये जो वैल्यू है इसके बराबर है, क्योंकि ए को इतना अंक मिला है, इतना नंबर मिला है, तो इसका 1 ये जो है परसेंटेज आपका, ठीक है, या ये 1430 के बराबर है। ए को तो इतना मिला, लेकिन ए को मिल रहा कितना 114.4, ये परसेंटेज नहीं है, 114.4 इतना अंक मिला, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, इसका पूछा डी का क्या माने 100 माने, तो 100 का निकालिए, इसमें एक पॉइंट जाएगा, ठीक है। अब इसको काट सकते हैं, 11 का 11 के बाद 13 8 13 10 125, यानी कि इसको कितना मिला 1250। डी को कितना अंक मिला 1250 अंक मिला, लेकिन हमको पूछ रहा है परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे करेंगे, निकालेंगे 1250 कितना में 2500 में 100 निकाल दीजिए। ठीक है, तो डी को कितना परसेंटेज अंक मिला 50% अंक मिला, ठीक है। आइए अब समझ में आ गया होगा। देखिए इसको और भी तरीका से हम बता सकते हैं, इसको और इजीली तरीके से कैसे बना सकते हैं कि डायरेक्ट ए और डी का रिलेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो इसका रिलेशन हम बता देते हैं कैसे बनाना। देखिए क्या है कि डी जो है सी को डी से +30 इतना मिला, इसको ज्यादा, और इसको कितना मिला बी को सी से -20% कम, और ए को कितना मिला +10%, ठीक है। तो जैसे हम लोग बनाए टाइप 1 में बताया है आपको कि इसको कैसे करना है, +30 है -20 है, हमको डी से ए तक लाना है, तो क्या करना पड़ेगा +30 कीजिए -20 कीजिए। पहले तो ये दोनों का वैल्यू निकालिए, एक्स वाई का जो फॉर्मूला बताया है इससे भी आप बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका कितना 20 × 30, सॉल्व कीजिएगा इसको 10 -6 यानी कि 4, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 प्लस आएगा, ये बचा +4 और +10। अभी दोनों को सॉल्व कीजिए, यानी कितना आया, ये डी का ए से डायरेक्ट जो रिलेशन है वो इतना प्रतिशत अधिक का रिलेशन है, यानी 14.4, ये प्लस डायरेक्ट 1 से डी, ठीक है, मतलब डी से ए इतना प्रतिशत अधिक अंक मिलेगा ए को। इससे हम क्या कर सकते हैं कि अगर ए को हमको मिल गया है 14.4, ठीक है, इससे हम लोग डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, इतना प्रतिशत अधिक है, मतलब ये क्या है 100 है, तो ये कितना होगा 114.4, 100 प्लस हो जाएगा इसमें। अब ये 100 प्लस हो गया, मतलब इसका वैल्यू कितना है 1430 के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे 100 का निकालेंगे, 100 का निकालेंगे कितना आएगा, इसको काटिएगा तो वही आएगा 1250,
ये हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसे कर, ठीक है। इसका और भी तरीका है, और भी तरीका को बताएंगे हम, वो आगे बताएंगे, दूसरा क्वेश्चन में बता देंगे। इसको अंक कितना मिला 1250 डी को, तो इसका परसेंटेज इस तरह से निकाल दीजिएगा जैसे हम पहले बताए हैं। इसको ऐसे निकाल दीजिएगा 2500 में, ये परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। दोनों तरीका आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, और दूसरा तरीका जो है वो दूसरे क्वेश्चन में हम बता देंगे उसको, और एक किस तरह से बना सकते हैं। देखिए जितना टाइप हो सकता है हम उतना टाइप आप लोगों को बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है, जिससे आप लोगों को बनाने का और इजी प्रोसेस हो जाए। वीडियो को अच्छा लग रहा तो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन को, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, टाइप 8 का ही है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसको भी बनाने का आप कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा के पूर्णांक 2500 है, इस परीक्षा में राम को श्याम से 50% अधिक, श्याम को हरि से 16.2/3% कम तथा हरि को कृष्णा से 33 अधिक अंक मिला हो, तथा राम को कुल 1500 अंक मिला, तो कृष्णा ने कुल अंकों का कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया। चलिए इसका कृष्णा का पूछ रहा है तो इसका भी लिखेंगे। पहले क्या है, राम है, इस श्याम है, उसके बाद क्या है, हरि है, उसके बाद कृष्णा, हम इसको लिख दिए, ठीक है। इसका रिलेशन क्या दिया है, देखिए पहले क्या है, राम को श्याम से कितना मिला 50 अधिक, फिर हरि को श्याम यानी श्याम को हरि से इसको कितना मिला -6, इतना, इससे रिलेशन इसका है क्या है, तो हरि को कृष्णा से 33 अधिक यानी कि प्लस इतना, ठीक है। देखिए ये जो परसेंटेज है ये फ्रैक्शन में, ठीक है, जब भी फ्रैक्शन में रहेगा परसेंटेज तो आप 100 की जगह 1 मान के चलिए, ठीक है। तो चलिए इसको अगर 1 मान लेते हैं हम, इधर से आ रहा है ना, तो इसको 1 मान लेते हैं, 1 मान लेंगे तो इसको क्या है, प्लस करना है इसको, तो इसका क्या है 1 का, इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा 100/3 इंटू 100, 1/3 आएगा, इससे क्या होगा, प्लस प्लस हो रहा है ना, यानी कितना आएगा 4/3। तो चलिए यहाँ पे कितना आ गया 4/3, 1 से मल्टीपल हुआ 4/3 हो गया। अब इसका क्या है, इसको कम मिल रहा है ना, तो पहले इसको तोड़ लीजिए, इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा 50/3 इंटू 100 यानी कि 1/6, 1/6 यानी कम हो रहा है, यानी 5/6 कम है, ठीक है, यानी कितना हो गया 4/3 का 5/6 कितना हो जाएगा आपका 10/9। अब 10/9 का कितना होगा, इसका 50% अधिक बोल रहा है, तो अधिक होगा तो कितना होगा, इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं 150/100, ठीक है, यानी कि 5/3, यानी कि राम का जो है अंक है 5/3 है, लेकिन 5/3 नहीं है राम को कितना मिला 1500 अंक मिला है, यानी कि 5/3 जो है वो 1500 अंक के बराबर है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे 5/3 = 1500। हमको पूछ रहा है किसका, कृष्णा का, तो कृष्णा को क्या माने 1 माने हैं, तो 1 = निकाल दीजिए, इसका कितना आया 900, परसेंटेज पूछा है ना, तो 900 का परसेंटेज निकाल दीजिए, कितना में 2500 में, यानी कि 36, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इससे पहले भी क्वेश्चन इस टाइप का बता चुके हैं, उसी टाइप के भी बनेगा, बस ये याद रखिएगा कि जब फ्रैक्शन में रहेगा आपका परसेंटेज तो 1 मान के बनाइएगा, तो इजीली आपका क्वेश्चन तो बनने वाला है, ठीक है। 100 मान के बनाइएगा तो फिर फंस जाइएगा, थोड़ा लेट लगेगा, टाइम लग जाएगा, इसलिए 1 मान के बनाइएगा। चलिए क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा, और अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, टाइप 8 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में क्या है, एक परीक्षा में ABCD में से A को B से 50% अधिक अंक मिले, B को C से 16/3% अधिक तथा C को D से 33 अधिक अंक मिले। यदि A को कुल 600 में 350 अंक मिले
तो डी ने कुल अंकों का कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किए। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस भी बनाइएगा। इसका प्रोसेस हम बता चुके हैं 2 को ऑलरेडी। ठीक है, देखिए फ्रैक्शन में है, जब भी फ्रैक्शन में रहेगा आपको परसेंटेज इस तरह के क्वेश्चन में, तो आप 1 मान के बनाइएगा, सबसे बेस्ट रहेगा। चलिए इसको 1 मान लेते हैं। सी को डी से इतना अधिक मिला ना, तो पहले इसको तोड़िए, कितना, ये कितना होगा 100y 1/3 होगा, प्लस करिएंगे 1 तो कितना आएगा 4/3। इसका मतलब ये कितना हो गया 4/3। ठीक है, उससे अधिक बोल रहा था। अब सी को इतना मिला तो बी को कितना मिलेगा, बी को सी से इतना अधिक मिल रहा है। अब इसको तोड़िए, वन बाई सिक्स प्लस है, यानी 4/3 का 7/6, 16/2/3 प्रतिशत क्या है अधिक, ये प्लस है, तो यानी कितना हो जाएगा 14/9। बी को कितना हुआ 14/9। अब एक को बी से 50% अधिक, यानी कि 14/9 का 15, 150, 50% अधिक का मतलब हम डायरेक्ट इसको 100 प्लस कर देंगे। फ्रैक्शन में था इसलिए इसको हम लोग को तोड़ना पड़ रहा था, ये फ्रैक्शन में नहीं है तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख दिए। कैसे करेंगे, 0 0 काट दिए, 3 3 9, ये हो गया आपका 7/3। 7/3, ए को कितना मिला 7/3, लेकिन ए को मिला कितना 350। इसको हम लोग इधर कर देते हैं, ये 300 इसको 50 मिला, एक्चुअली इसको मिलना चाहिए कितना 1, किसको माने थे हम डी को, तो डी को कितना मिलेगा 150 मिलेगा। डी का ही पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है, तो 150 का परसेंटेज निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा इसका, ये 150 हो गया, इसका परसेंटेज कितना 600 में, क्योंकि कुल अंक 600 है। ठीक है, तो डी का परसेंटेज कितना आया 25% अंक उसको कुल अंकों का मिला। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए इसको दूसरा क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, और इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं कैसे सॉल्व करना है। इसको आप लोग सॉल्व जरूर कीजिएगा और बनाइएगा जरूर, कमेंट में आंसर भी जरूर कीजिएगा। क्या है क्वेश्चन कि अब से 3 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी से 14 वर्ष अधिक थी। अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। इससे पहले जो क्वेश्चन हम बता चुके हैं, जो वीडियो देख चुके हैं, इसको तो ऑरेली इसको आंसर बता चुके होंगे, ऑरेली इसको बना दिए होंगे कितना इसका आंसर आएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पहले बता चुके हैं और किस टाइप को बनाना है। ठीक है, इसका प्रोसेस बताते हैं और शॉर्ट भी कैसे बनाना है इसको भी बताते हैं। तो आई होप वीडियो को अच्छा लगा होगा। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, जिससे आपको आगे का वीडियो मिलते रहे और आप लोग का तैयारी बेहतर हो सके, जिससे आपको आप लोग का एग्जाम क्लियर हो और आप लोग का लाइफ एक खुशहाल जिंदगी हो। चलिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।